हालांकि इस पर अभी आपको और अपडेट भी लेकर आएंगे, वो है ऑनलाइन गेमिंग कसिनो। यहाँ पर जीओएम की बैठक भी खत्म हो चुकी है, फैसला निकल कर आया 28% अब जीएसटी लगेगा और इसके चलते आप नज़ारा टेक्नोलॉजी, डेल्टा कॉर्प जैसे स्टॉक्स को देखें तो उस पर एक डेंट जरूर दिख रहा है। थोड़ी देर में प्रकाश को भी लेकर आएंगे, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही इस बात की जानकारी चैनल पर दी भी थी कि इस तरह के जीएसटी स्लैब्स की बात हो रही है इस पूरे स्पेस पे। और अब आप देखें तो इस स्पेस में नज़ारा टेक, हालांकि 0.5% ही नज़ारा पे आपको यहाँ डेंट दिख रहा है और डेल्टा कॉर्प में आपको 2.5 से 3%। तो आई थिंक थोड़ा बहुत ही शायद पहले करेक्ट हो चुके थे या ये एंटिसिपेशन थी जिसके चलते आज हम इतना बड़ा डेंट नहीं देख रहे। लेकिन दोनों ही स्टॉक्स चार्ट पर कैसे लग रहे हैं चिराग, नज़ारा और डेल्टा, क्या और वीकनेस हो सकती है? अभी न्यूज आने के बाद तुरंत एक फ्लैश सेल दिखा था, बट फॉलो अप बाइंग नहीं आ रही है डेल्टा कॉर्प में। तो जब तक मुझे लग रहा है कि प्राइसेस शॉर्ट टर्म में डेल्टा कॉर्प में 305 के नीचे क्लोज नहीं होता है तो ज्यादा वीकनेस देखने को नहीं मिलेगी। शायद अगर 305 का लेवल शॉर्ट टर्म पे ब्रेक भी नहीं किया डेल्टा ने तो ये वापस बाउंस बैक देके 395 के लेवल्स तक जा पाएगा। डिब्बी प्रियंका, आपको बताऊं मैं कि ये जो फ्लैश सेल आप दिख रहे हैं, वो कैंडल दिख रही है, जब पहली बार सरकार ने इंडिकेशन दिए थे कि क्रिप्टो को किस तरह से टैक्स किया जाएगा या पॉसिबल होगा, उसमें दो नजरिए निकल के आते हैं। आप ये कहेंगे 28% टैक्स, 1/3 इनकम टैक्स में देंगे हम, बट मालूम है दूसरा क्या बोल रहा है? कॉन्टेक्स्ट समझ आ रहा है। डिजिटल ये लेजिटिमाइज हो गया, अब मैं इसमें 100% ग्रोथ कर सकता हूँ। अब मैं तो जहां पे आपने टैक्सेशन आ गया, आपका सब एक तरह से चीजें होंगी, नहीं आप सिस्टम का पार्ट है। आपके पास टैक्स लग रहा है, बेबी आपकी उम्मीद से ज्यादा लग रहा हो, लेकिन आप सिस्टम का पार्ट है। कसिनोस और वैसे भी अलाउड नहीं है, सिर्फ आप गोवा में तो कसिनो इसमें असली गेम कसिनो पे नहीं है। ये जो बहुत सारी ऑनलाइन गेम्स कंपनीज आ गई हैं, वहां पे असली चीज है। तो इसलिए डेल्टा को तो वैसे भी नहीं गिरना चाहिए था। 5% क्यों गिर गया? इसीलिए देखिए तुरंत पकड़ लिया। जो चिराग कह रहे थे ना कि फ्लैश सेल आई, लेकिन लोग वापस आ गए, 2-3% रह गया। ये पूरा और एक चीज चिराग कही है, और एक चीज फॉलोअप सेलिंग भी नहीं आई है और उसने अपना शॉर्ट टर्म का जो लो लगाया था 2 दिन पहले 216 का, वो भी अभी भी होल्ड कर रहा है डेल्टा कॉर्प। अगर कोई हाई रिस्क ट्रेडर है तो यहाँ पे एक्चुअली वो लॉन्ग कर सकता है। स्टॉप लॉस 205 का फॉर मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स 216 का होल्ड करके रखे। इमीडिएट मुझे तो लग रहा है कि ये वापस 265 टू 295 के लेवल्स टेस्ट करेगा। पहले कि प्रकाश दिल्ली से जुड़ पाए हमारे साथ, उन्होंने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में कई अपने सोर्सेज से बात भी की है थिंकिंग के ऊपर। आपको एक छोटा सा बैकड्रॉप बता दें कि इंडिया में गेमिंग कारोबार कितना बड़ा है, कॉन्टेक्स्ट सेटिंग के लिए वर्सेस ग्लोबली क्या हो रहा है और कौन कौन सी बड़ी कंपनियां। शरद हमारे साथ जुड़ रहे हैं जस्ट कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए, क्यों यह आपको दिलचस्प लग सकता है। शरद बताइए। भारत की गेमिंग इंडस्ट्री फोकस में है और सबसे पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। आपके गेम ऑफ स्किल होते हैं, फिर गेम ऑफ लक होते हैं जिसे हम गैम्बलिंग कहते हैं। तो बहुत सारे जो एरियाज़ हैं, जो ऑफकोर्स ग्रे एरियाज़ हैं आपके गेमिंग में, तो उस पर फोकस रहेगा। लेकिन पूरी इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो लगभग भारत की जो ऑनलाइन गेमिंग मार्केट है ऑलमोस्ट $2.2 बिलियन की मार्केट है और अगर ग्लोबली कंपेयर करें तो सिर्फ 1% मार्केट शेयर जो है आपको देखने मिलेगा। अब जो गेमिंग रेवेन्यू है मेजॉरिटी मतलब 90% कह सकते हैं मोबाइल सेगमेंट से आते हैं और ये जो रेवेन्यू है ऑलमोस्ट $1.8 बिलियन की और अगले 3 साल में ये डबल से ज़्यादा होने वाली है, इसका अनुमान है रिपोर्ट्स का। और आगे जाते हुए अगर मोबाइल यूज़र्स की बात करें, जिस तरह हम अपने फ़ोन देखते हैं, चेक करते हैं, तो मोबाइल गेमर्स भी रहते हैं जो अपने मोबाइल हैंडसेट से गेमिंग करते हैं, उनमें भी जो है 50% का ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है 2025 के लिए। और हमने जो है कुछ लिस्ट निकाले हैं कि कौन से प्लेयर्स हैं जो आपके गेमिंग स्पेस पे इंडिया में बहुत एक्टिव है। तो लिस्टेड प्लेयर्स में जो है ऑफकोर्स सबसे पहले नज़ारा टेक रहेगा। इसके अलावा डेल्टा कॉर्प में भी लगभग 10% का रेवेन्यू जो है उनके ऑनलाइन गेमिंग से आती है, स्किल से, ऑनलाइन रमी सर्विसेज जो है उनकी। इसके अलावा जेंसा टेक और ऑन मोबाइल ग्लोबल में भी गेमिंग में एक्सपोजर है। अनलिस्टेड स्पेस में भी अगर बात करते हैं तो ड्रीम 11 बहुत फेमस ब्रांड है, स्पेशली ड्यूरिंग IPL में जो ये ब्रांड देखा जाता है, ये फोकस में रहेगा। इसके अलावा पेटीएम की अनलिस्टेड आर्म है पेटीएम फर्स्ट गेम्स, उस पर फोकस है। फिर गेम्स टू विन और उसके अलावा मून फ्रॉग गेम्स और 99 फिल्म्स भी हैं। थैंक्स फॉर दैट शरद। आइए प्रकाश के पास जाते हैं, थोड़ा प्रकाश डालेंगे इस ब्रेकिंग न्यूज़ पे। थोड़ा घबराए थे स्टॉक्स नज़ारा और डेल्टा कॉर्प, बट तुरंत उसके अंदर बाइंग आ गई क्योंकि शायद बिजनेस मॉडल पूरा हिल थोड़ी जाएगा, टैक्स थोड़ा ज़्यादा लगेगा, शायद ग्रोथ ज़्यादा हो, और या फिर जो भी बाजार की
मानसिकता हो इस पर्टिकुलर स्टॉक पे, इसमें बायर ज़्यादा है एक्चुअली सेलर से। चिराग तो यही बता रहे थे। प्रकाश जुड़ गए हमारे साथ। प्रकाश बताइए, क्या सोर्सेज बता रहे हैं आपके, क्या बातचीत हुई अंदर? देखिए, ऑन रिकॉर्ड कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हमने जीओएम के चेयरमैन से भी बात की, उन्होंने साफ मना कर दिया कि लीगल इशू इन्वॉल्व है, इसलिए वो अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि जीओएम ने किस तरह के रिकमेंडेशन दिए हैं। बट हमने ऑफ द रिकॉर्ड कुछ मेंबर्स से बात की, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर अधिकारियों से बात की। हमें ये जानकारी मिल रही है एक्सक्लूसिवली, जैसा कि हमने 6 मई को रिपोर्ट किया था, उसी तर्ज पे कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने आज अपनी बैठक में इस बात को फाइनल कर लिया है और अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसमें इस बात की सिफारिश की है कि कैसीनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर 28% जीएसटी जो है वो लगाया जाएगा। ये रिपोर्ट अगले 1 या 2 दिन के अंदर जीएसटी काउंसिल को सौंपा जाएगा और उम्मीद ये की जा रही है कि इस महीने के आखिर में या जून की शुरुआत में जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी और उसमें अंतिम फैसला जो है वो लिया जाएगा। इस बैठक में इस मसले पर भी आज चर्चा हुई है कि आखिर जीएसटी लेने का स्ट्रक्चर क्या होगा, मतलब उसको किस तरीके से लगाया जाएगा, क्वांटम क्या होगा, किस तरीके से वैल्यूएशन होगा। तो उसमें जो इनिशियल बेटिंग अमाउंट है उसको ही आधार मानने की बात की गई है और यही सिफारिश सौंपी गई है। साथ ही साथ एक और मसला था ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड कि इंडस्ट्री का भी ये मानना था कि हर तरह के गेमिंग जो है वो गैम्बलिंग नहीं है, लिहाजा उसको 28% स्लैब में डाल देने से इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी नेगेटिव असर पड़ेगा। और इस बात पर भी चर्चा हुई है, कुछ मेंबर्स ने ये बात उठाए हैं कि जहाँ पे स्किल डेवलप इन्वॉल्व है उसको 18% स्लैब में रखा जाए जो कि इस वक्त है, और जहाँ पे गैम्बलिंग है पूरी तरीके से उसको 28% में डाल दिया जाए। लेकिन इस बात पर सहमति बनी बाद में काफ़ी चर्चा के बाद कि नहीं, यूनिफॉर्मिटी ज़रूरी है, एक रूपता ज़रूरी है, लिहाजा इन सबको 28% स्लैब में ही डाला जाए। ये सिफारिश जो है वो दी गई है जीएसटी काउंसिल को और औपचारिक रूप से इसे अगले 1-2 दिन के अंदर सौंप दिया जाएगा और फिर इस पर जीएसटी काउंसिल को अंतिम फैसला लेना है। ये बताइए कि आप इतने हार्डवर्किंग रिपोर्टर हैं, रोज हमारे लिए ब्रेक करते हैं, आपको कोई शौक तो नहीं है ना ये ऑनलाइन गेमिंग वाले? नहीं, मुझे शौक नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में ये कहा है कि ड्रीम 11 के मसले में कि ये एक गैम्बलिंग नहीं है, इसमें स्किल इन्वॉल्व है। और इसी बात का जिक्र जो है आज जीओएम के कई मेंबर्स कर रहे थे कि आप हर किसी गेम को गैम्बलिंग कैसे मान सकते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि लॉ मिनिस्ट्री, क्योंकि ये फाइल पहले लॉ मिनिस्ट्री के पास जाएगी, उसके बाद लॉ मिनिस्ट्री के पास लीगल बेटिंग होने के बाद जो है इसको जीएसटी काउंसिल को भेजा जाएगा। बिल्कुल, एक बहुत थिन लाइन होती है वैसे स्किल में और ये गैम्बलिंग का बात है। जो भी सुप्रीम कोर्ट कहेगा उसको सबको मानना पड़ेगा। लेकिन अब मैं बता दूं, डिम्पी और प्रियंका तो आ गए हैं बॉम्बे में, दमन यहाँ से बहुत पास में, जहाँ डेल्टा कॉर्प के ऑफरिंग्स हैं। शायद आप दमन नहीं गई है ना? डेल्टन गोवा तो जा चुकी हैं, आप डेल्टन नहीं गई। आपको वो चेक, उनकी प्रीमियर प्रॉपर्टी डेल्टा कॉर्प की एक्चुअली वहाँ पे है। और महालक्ष्मी रेस कोर्स से 3 किलोमीटर दूर डिम्पी रहते हैं लोअर परेल में। तो कभी ट्राई करने का अगर मूड बनाए तो बता दीजिएगा। बिल्कुल। चिराग, क्या कह रहे हैं आप? मैं ऐसा बोलना चाहता था, जैसे अपन कैसीनो में हमेशा जाते हैं खेलने को, तो मालूम है कि मोस्ट ऑफ दी पीपल लॉस करते हैं, 10,000 रुपए लेके जाते हैं, लॉस करके आएंगे। तो गवर्नमेंट ने अभी बोल दिया पहले से हमको 2800 तो दे दो उसमें से, ताकि हमारे तो रेवेन्यू बढ़ते जाए। ऐसे भी तुम पूरे 10,000 हारने ही वाले हो। बिल्कुल। लेकिन स्किल और गेम की बात करें तो एक और इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग स्किल वाला गेम ऑलरेडी यहाँ पे है, वो है स्टॉक मार्केट। उसमें लक भी है, उसमें स्किल भी है, उसमें नॉलेज भी है, उसमें तुक्का भी है, सब कुछ लगता है। सब मिला के कुछ लोग रोज देखते हैं अपना रिजल्ट, कुछ महीने में देखते हैं, कुछ साल में देखते हैं। कुछ क्या कह रहे हैं आप?